गुरुवर के चरणों में कई बार नमोस्तु छुलक जी के चरणों में इच्छामी आवागत समाज की तरफ से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है, ये तीर्थंकर का श्वेत रक्त होता है और तो क्या वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण होता है कि उनके वो रुधिर श्वेत हम सबके क्यों नहीं पाया जाता? ऐसा कोई नियामक कारण सिद्धांत ग्रंथों में नहीं लिखा, लेकिन प्रथमानिक के ग्रंथों में उनको वात्सल और करुणा का प्रतीक माना है। संसार के प्रति उनका जो राग भाव है, प्रशस्त राग, जैसे वही एक स्त्री भोजन करती है लेकिन उसके दूध नहीं बनता, गाय वही भोजन करती है, दूध नहीं बनता, लेकिन जैसे ही बच्चे को जन्म देती है तुरंत शरीर में ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि दूध बनना शुरू हो जाता। एक जीव के प्रति राग भाव आया, एक जीव के प्रति करुणा भाव आया तो छोटा सा दूध बन गया, और जिसको सारे जगत के प्रति करुणा भाव आया तो सारे खून ही दूध बन गया। ऐसा प्रथमान के ग्रंथों में उनकी अनुकंपा, दया और सृष्टि के प्रति जो उनका प्रशस्त राग है, ऐसा वर्णन प्रथमान युग में मिलता है। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नियामक कारण नहीं दिया कि फलाने कर्म के कारण से ऐसा होता है। रही बात अब तीर्थंकर प्रकृति के कारण से, तो तीर्थंकर प्रकृति के कारण जिनके 5 कल्याणक होंगे उन्हीं के ही शरीर का खून दूध के समान होगा। जिनके 2 कल्याणक होंगे, 3 कल्याणक होंगे, मान लो 2 कल्याणक 3 कल्याणक के बाद कोई अविरत सम्यक दृष्टि ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, जन्म के समय नहीं किया था, बाद में किया उसने, और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके मुनि दीक्षा लेकर उसी भाव में मोक्ष चला गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब उनका शरीर, लाल शरीर जो है खून, वो सफेद नहीं हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति बन चुकी है। और कल्याणक भी उनका मान लो दीक्षा कल्याणक भी मना लिया गया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक थे, तो भी शरीर के खून के संबंध में कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है। 5 कल्याणक जिनके होते हैं उनके संबंध में जरूर आता है कि जो 10 अतिशय जन्म के हैं तो रक्त श्वेत होता है। ऐसा जिनके जन्म से तीर्थंकर प्रकृति है उन्हीं के, जिन्होंने दीक्षा जन्म के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उनको जन्म के 10 अतिशय नहीं होंगे। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु।